सुपर डुपर हिट कामगिरी लसित मलिक ऑफ भिवंडी म्हणजे गोडसेचा अजून एक स्टार सितारा कपिलची लय भारी गोलंदाजी पाहिली आणि सुरेश एंटरप्राइज संघाने बाजी मारली सुपर ओव्हरमध्ये आणि बंटी स्पोर्ट्स संघाला या स्पर्धेच्या बाहेर केले. तर लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे विनंती असेल. इथं मात्र निश्चित पाहतोय की आपण सलामीचे फलंदाज पाठवाय महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचा संघटक आपण सलामी जोडी लगेच पाठवायची आहेत. लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 आपण हा शेवटचा दिवस पाहतोय. अमिदू जमा अन्सारी आणि संपूर्ण अन्सारी परिवाराच्या माध्यमातून हा एक टेनिस क्रिकेटचा बिग शो पाहतोय आपण आणि या स्पर्धेसाठी खास अफाट परिश्रम ज्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय तौसिफ काजी आणि त्याचबरोबर रवीस मोमीन यांचं पण दोघांचं मी खूप मनापासून आभार व्यक्त करेन. तुम्ही ज्या प्रकारे सहयोग केले या स्पर्धेला आणि खास जय बजरंग क्रीडानगरी गोडसेच्या ऐतिहासिक मैदानावर ज्यांच्या माध्यमातून खूप लाख मोठा सहकार्य मिळाले. माजी सरपंच गोडसे ग्रामपंचायतचे सन्माननीय मुरलीधर किनेसाहेब आणि हार्ट ऑफ गोडसे हरीश किने यांच्या माध्यमातून माझ्यासोबत जॉईन झाले. तर वेलकम सर कॉमेंट बॉक्समध्ये. व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर आणि सुनील पवार यांच्या माध्यमातून सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक असा हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद सुनील ये मुकाबला भी अच्छा होगा क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक है महिंद्रा स्पोर्ट्स का सरपंच चषक वाशेरे का इस सीज़न में वो सेमीफाइनल खेल चुकी आणि जिथं हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळणार आहे कारण की दोन्ही संघाची ताकद खूप मोठी आहे. पण जर विचार केला आपण टॉप 8चे संघ आहेत आणि त्यामध्ये जर पाहिलं आपण धनेश 11 कुक्षे क्रमांक यावर्षीच्या सीझनमध्ये 2वर रँक करतोय आणि त्या विपक्ष जर आपण फाईट करणारा संघ पाहिला आपण तर नो डाऊट महिंद्रा स्पोर्ट भादोड एक खूप मोठं नाव आहे आणि नावाप्रमाणे सातत्याने या संघाच्या प्रत्येक खेळाडूंनी आपले योगदान दिलेले आहे. आणि कालच्या दिवसामध्ये ज्या प्रकारे सामना जिंकला होता अतिशय अप्रतिम फलंदाजी पाहिली आपण विजयच्या बॅटमधून. काय सुरेख नेत्रदीपक एक चांगली मॅरेथॉन खेळी साकारली होती आपल्या संघासाठी. तर सलामी जोडी खेळपट्टीवर इथं मात्र दोन्ही संघाची राखीव खेळाडू पाहतोय आपण. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्वागत आहे आपलं. सलमान धनेश 11 संघाचा आणि पाहतोय की महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचा राखीव खेळाडू भावेश सलामी जोडी खेळपट्टीवर. तर शेखर दळवी म्हणजे टेनिस क्रिकेटच्या भिवंडीतला एक स्टार आहे आणि जेव्हा हा लयमध्ये असतो ना मात्र प्रत्येक गोलंदाजी पिशे काढणारा हा फलंदाज आहे. पण समोर गोलंदाज कोण आहे हे बघा मित्रांनो. प्राऊड ऑफ ठाणे आणि निश्चित टेनिस क्रिकेटचा एक शहंशाह खेळाडू म्हणून ज्याचा उल्लेख सातत्याने आम्ही करतोय तो म्हणजे भावेश पवार. नो डाऊट खूप मोठं नाव आहे भावेश पवार यांचं टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये. जर पाहिलं आपण एक महान ऑलराऊंडर. धनेश 11 कुक्षे संघाकडे जर पाहिलं आपण वंडर बॉय ऑफ जयेश पाटील महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा फिनिशर टेनिस क्रिकेटचा महेंद्र मागे सारखे दिग्गज खेळाडू या संघाकडे आपण पाहतोय. तर सामन्याला सुरुवात होताना आपण पाहतोय दोन्ही सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर शेखर आणि विजय. कालच्या दिवसामध्ये जर पाहिलं आपण विजय याच्या बॅटमधून अतिशय सुरेख एक चांगली खेळी साकारली होती आणि मला वाटतं की 48 धावावर तो बाद झाला होता धावचीच्या स्वरूपात. आता मात्र तीच खेळी समोर सुरू ठेवेल काय पाहायचंय. नाणेफेक खेळल्यानंतर पाहतोय महिंद्रा स्पोर्ट्स संघ प्रथम फलंदाजी करताना मैदानाच्या आतमध्ये. तर सामन्याला सुरुवात होताना पाहतोय आपण प्राऊड ऑफ ठाणे भावेश पवारचा पहिला चेंडू चांगला होता. छोट्या बॅटचा वापर पुश केलाय गली क्षेत्राकडे आणि अतिशय वेगात एक सिंगल खराब ओव्हर थ्रो पाहिला आपण पण उचित फायदा उचलता आला नाही. बॅकअप चांगलं पाहिलं आपण. तर एका धावेने विजय आपल्या स्वतःच्या डावाचं खातं उघडतो आणि संघाची सुरुवात करतोय या एका धावेने. शेखर दळवी खूप मोठं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने पाहतोय खेळाडूला आपण आतापर्यंत खेळताना. पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी समोर भावेश पवार टेनिस विश्वातला एक अतिशय महान ऑलराऊंडर. गोडसे गावाचा हा सुपुत्र आहे आणि गोडसे जर म्हटलं तर मी एकच सर्वांना सांगतो की शेवटी आम्ही गोडसेकर. भिवंडीचं नाव ज्यांनी मोठं केलंय भावेश सज्ज होताना चांगला चेंडू होता. यशपत आतिनोरा ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय आपण. चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्रीकडे ट्रॅव्हल होताना शेखर मात्र व्यक्तिगत डावाची सुरुवात करतो या एका सिंगलनी. संघ धावसंख्या 2. यस व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम भावेश पवार. बँग ऑन टार्गेट अँड सॉफ्ट अँड ड्राईव्ह फ्रॉम शेखर दळवी. दोन्ही फलंदाजांनी आपलं खातं उघडलं गेलं. आता मात्र विजय सज्ज होतोय. चांगला चेंडू परत दिशा दिली गली क्षेत्राकडे आणि अतिशय वेगात प्रत्येक चोरटी धाव अजून मात्र धावा पूर्ण करेल का आपण नकारतोय. विजय नॉन स्ट्राईकला 2वर आणि संघात धावसंख्या पाहतोय आपण. नाणेफेक गमावल्यानंतर महिंद्रा स्पोर्ट्स संघ बिनबाद 3. शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना पाहतोय आपण. महिंद्रा स्पोर्ट विपक्ष धनेश 11 कुक्षे खूप मोठं नाव या संघाकडे. प्रिन्स ऑफ भिवंडी विवेक सेलर सारखा एक तगडा
वेगवान गोलंदाज, तर दुसरीकडे पाहतो आपण भिवंडी एक्सप्रेस म्हणून सातत्याने उल्लेखनीय कामगिरी करणारा आज भी सुरेश पारधी. आज भी क्या हुआ, 2 रन का जो बंटी को पेनल्टी मिला वहीं उनको ले डूबा। भिवंडी क्रिकेट में पेनल्टी का बहुत बड़ा रोल है। पुलचा फटका हवेत, खाली क्षेत्राकडे चेंडू निघून जाईल. स्कोर लेग बाउंड्रीकडे येतो या चेंडूवर हा दमदार षटकार. This is the class of Shekhar Dalvi. You can see there Bhavesh Pawar slightly dropping shot, incoming delivery, Kuzis back foot, pull, powerful, wonderful, beautiful execution behind the stroke for 6. बावीस सर पहिला पण एवढा आकूट चेंडू नव्हता. बॅकफुटला जाऊन मात्र आकूट बनवलंय आणि सुरेख अप्रतिम एक हुकचा फटका पाहिला आपण. स्कोर लेगच्या वरतून ठोकलाय हा एक उत्तुंग षटकार. राका भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। भावेश सज्ज होताना परत चांगला चेंडू होता. छोट्या बॅकीचा वापर पाहतोय आपण. मिड ऑफला चेंडू होतोय तोपर्यंत मात्र एक सिंगल संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती महेंद्र स्फोट संघाची. बिनबाद 10. एक चांगली सुरुवात महेंद्र स्फोट संघाची. तर जो षटकार ठोकला होता तो म्हणजे या स्पर्धेतला पाहतोय आपण 200चा आकडा पार केले. 200वा षटकार इथं मात्र ठोकल्या गेलं. आणि या मैदानाचं बावीसवर सातत्याने आपण उल्लेख करतो की षटकार जास्त चौकार कमी येतात, कारण की दुपार 2 नंतर हवेचा वेग खूप वेगात असतो आणि त्यामध्ये फटकेबाजी करणं सहज सोपी असते. आणि चांगल्या गोलंदाजांना सुद्धा या मैदानावर मार्क खाताना आपण पाहिलेल्या प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये. भावेश सज्ज होताना चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू होता. वेगवान बॅकफुटला जाऊन मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. यस, जगह नहीं थी वहाँ पे, कट करना चाहते थे, ओवर मिला जुला रहा, क्योंकि ये विकेट बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी है। 1 ओवर 10 रन और कोई विकेट नहीं महिंद्रा स्पोर्ट। इस सीज़न में महिंद्रा स्पोर्ट्स ने एक सेमी खेला है, इस मैच को जीतती है तो दूसरा खेलेंगी, और अगर लगातार जीतती है धनेश, तो धनेश वैसे भी 3 कप के साथ है और 3 रनर्स ट्रॉफी। तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इथं मात्र एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. कुठल्याही प्रकारे विकेट फेकल्या गेले नाहीये. बिनबाद 10. व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून दुसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज जयेश तुरे येतोय. तर कवाडेतून रक्काबाई यांनी या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात, खूप खूप धन्यवाद. तर आता मात्र एक युवा गोलंदाज जयेशच्या हातात चेंडू सोपवलंय संगणकाने. काल एक अप्रतिम षटक हाताळलं होतं जय तुरे यांनी. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स से रिपोर्ट करना है। हाई वोल्टेज मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। अल्ताफ बाली फेम टीम पायनियर के कैप्टन और RD 440 के कैप्टन। पहिला सेमीफायनलचा सामना असेल. पॉइनियर विपक्ष RD 440 अशी लढत पाहायला मिळेल. काटेकी टक्कर निश्चित होणार आहे आणि दोन्ही संघाची ताकद खूप मोठी आहे. तर आपण जाऊया या सामन्याकडे. जय तुरे व्यक्तिगत स्वतःचा पहिला आणि संघाच्या माध्यमातून दुसरं षटक हाताळताना पाहतोय आपण. यावेळेस पाचा स्विंग केलाय चेंडूला मिड विकेट क्षेत्राकडे. चेंडू हवेत आहे आणि मात्र निघून जाईल चेंडू. मिड विकेटच्या वरतून ठोकलाय षटकार. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं शेखर दलवी। शेखर का जो क्लास है उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। पॉइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। पहिल्या चेंडूवर पाहतोय आपण षटकारांनी स्वागत केलंय जय यांचं. अजून एक मोठा फटका खेळायचा होता पण बॅटची मोठी कट घेऊन चेंडू मात्र पॉइंट क्षेत्राकडे येतोय. तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल शेखर दळवी. व्यक्तिगत त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार निघले तर आता मात्र 15 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना आपण त्यांना पाहतोय. संघाची धावसंख्या जर पहिली आपण 17 बिनबाद. एक जबर सुरुवात 22 पाहतोय आपण नाणेफेक गमल्यानंतर महिंद्रा स्पोर्ट संघाची. यस, अमीदुज्जमा का जो बैनर लगा है साइड स्क्रीन पे, उस पे गेंद डायरेक्ट लगती है तो बैट्समैन को 1000 का इनाम है। यास पात्र फोर्सिंग फटका पाहतोय आपण लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे. फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र विजय पूर्ण करेल. पण कौतुक करावं लागेल इथं मात्र विजय यांचं, कारण ज्या प्रकारे शेखर दळवीला सातत्याने स्ट्राईक रोटेट करताना जास्तीत जास्त चेंडूचा सामना करण्याची संधी इथं मात्र देतोय. धावसंख्या पाहतोय आपण 18. विजय पारदी नॉन स्ट्राईकला आहे. और अगर दर्शक बाउंड्री के पीछे कैच पकड़ते हैं तो 100 रुपये.
यावेळेस मात्र स्विचिट खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित प्रश्न पडला असेल खेळाडू कक्षामध्ये महेंद्र स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजाला, जेव्हा शेखर दळवी अतिशय क्लास फलंदाजी करतोय आणि अशा वेळेस मात्र पलटी फटका खेळण्याची आवश्यकता होती का, कारण की स्वतः नाखुश असतील या फटक्यामध्ये शेखर दळवी. कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए. अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे. जेव्हा तुम्ही सरळ बॅटने एक अतिशय छान उत्कृष्ट फटकेबाजी करता तेव्हा मात्र तुम्हाला आडवे फटके खेळण्याची आवश्यकता आहे का. जय सज्ज होताना सफल झालाय हुकचा फटका बॅकवर्ड कोल्हे क्षेत्राकडे हवेत आहे आणि इथं मात्र पाहतोय की काय घडलंय आणि इथं जयेश पाटील यांचा सुरेख झेल. देखिए संतुलन को कितने अच्छे से बरकरार रखा था जयेश पाटिल ने. बढ़िया कैच खींच के मारा था, पीछे खिलाड़ी थे और ये आप देख सकते हैं एक्सेलेंट. ये देखिए अशफाक पनवेलकर साहब और उनके साथ शिवास ट्रॉफी के फोकसमैन साजिद कुरैशी हमारे बीच में आए हैं. ये अलग अंदाज है, ढोल ताशों से लाया जा रहा है. पाहतोय आपण पाहुण्यांचं स्वागत करताना एक खूपच छान नाशिक ढोलच्या गजरामध्ये पाहुण्यांचं आगमन परत पाहू शकता. रिप्लेमध्ये कसा फटका खेळला होता. आपण कौतुक करावं लागेल जयेश पाटील यांचं. शरीराचं बॅलन्स अतिशय उत्तम ठेवलंय आणि एका चांगल्या झेलला इथं मात्र समाप्त केलंय. म्हणून तर ग्रेट फिल्डर हा म्हणून ओळखला जातोय टेनिस क्रिकेट विश्वातला जयेश पाटील, नो डाऊट. तर पहिल्या विकेटचं पतन पाहतोय. धावसंख्या जर पहिले आपण धावफलकार 18, नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर इथं मात्र येतोय खेळण्यासाठी जयेश येतोय. स्ट्राईकला फलंदाज असेल जयेश, खेळण्यास गोलंदाज जय विकेट प्राप्त करतोय. याच पात्रा फटका ऑन साईडकडे टर्न केले. चेंडूला पाहतोय मिड विकेट आणि स्कोरलेकमध्ये चेंडू अतिशय वेगात सरकताना फक्त आणि फक्त एक सिंगल या चेंडूवर इथं मात्र प्राप्त करेल. तर अशा प्रकारे भावेसर पाहतोय आपण 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पहिले आपण महेंद्र स्पोर्ट्स संघाची एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये 19 म्हणजे षटकामध्ये जयतुरांनी कमबॅक छान केले. पहिल्या चेंडूवर षटकात त्यांना मात्र विकेट प्राप्त केले शेखर यांचं. सलीम अंसारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है. देखिए महेंद्र मागे ने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया. उन्होंने कहा कि क्या आप हमेशा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि धनेश ही जीते, सामने वाले भी तो खेलने आए हैं. और आप इतिहास उठा के देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू जीतती थी तो सारी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पब्लिक, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है. मैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की आपको मिसाल देता हूँ. चैलेंज किससे भी खेले, ऑडियन्स चॅलेंज के अगेन्स्ट. आणि जिथं ज्यावेळी मात्र ऑस्ट्रेलिया संघाला भारतीय संघाने पराभूत केलं आणि तिथून मात्र भारतीय संघाचं क्रिकेटवर जो पकड होती खूप मोठी झाली. साजिद अंसारी का जो शिवास कप है उसका लॉट आज अल्ताफ बाली सर के ऑफिस में शाम 7 बजे रहेगा. BC4 सिटी क्रिकेट 24, 25 और 26 को खेला जाएगा. 26 को ही कौन बनेगा विजेता. भावेश पवार सज्ज होतोय. यावेळेस पात्र कट केले. चेंडूला पाहतोय बॅकवर्ड पॉईंट या क्षेत्राकडे अतिशय वेगात चेंडू सरकतोय. एक धाव पूर्ण आणि ते मात्र इशारा येतोय सीमा पार, हा चौकार. इसे कहते हैं कि ताकत कम और नज़ाकत ज़्यादा, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट. गेंद को आने दिया था, आखिरी मोमेंट पे बल्ले का मुंह खोला, गेंद को खेल दिया उन्होंने गली के बगल से, बाउंड्री के बाहर 4 रन. क्लास फटका पाहिला आपण. शक्तीपेक्षा युक्ती बरी सातत्याने आपण उल्लेख करतोय. बॅकफुटला जाऊन फक्त दिशा दिल्या चेंडूला आणि चौकार वसूल केलाय. याच पातापर्यंत एक चांगला चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या पट्ट्यात हवा तसा घेता आला नाही, पण एका धावेपासून रोखू शकणार नाही. या एका धावेने संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 24. एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये 30 षटक प्रगतीपथावर. क्वार्टर फायनलचा शेवटचा सामना पाहतोय आपण. 4था क्वार्टर फायनल पाहतोय. धनेश विपक्ष महेंद्र स्पोर्ट. गोलंदाज सजवताना भावेश. याच पात्र पलटी फटका पाहतोय आपण. हवेत आहे चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक आणि इथं मात्र अप्रतिम येईल आणि परतीचा प्रवास करावा लागेल फलंदाज विजय याला. सुनील पवार, सिटी क्रिकेट का एक और नुक्ता मैं आपको बताता चलूं. घर के कप में विजय होने की 2 ही टीमों का रिकॉर्ड है. बी इंडियन ट्रॉफी में 2015 में बी इंडियन जीती और चैलेंज ये कारनामा कई मरतबा अंजाम दे चुके हैं.
धनेश कप अभी तक नहीं जीता और ये एक एमएलए ट्रॉफी जो धनेश ने नहीं जीती। हे पाहू शकता आपण प्रथमेश ज्यांना आपण टेलिव्हिजनवर खूप मोठं कार्य और वो देखिए गजा नहीं तो मजा नहीं, सुनील पाटिल वेलकम। भावेश सज्ज होताना या स्पर्धेत चांगला चेंडू अप्रतिम चेंडू टप्पा पडल्यानंतर भावेश सर पहिला इन्सिंग चेंडू आणि अनफिनिश चेंडू उचली घेणार होता, अतिशय वेगात निघून गेले विकेट कीपरच्या हातामध्ये। इसे कहते हैं सरप्राइजिंग एंड राइजिंग गेंद, बैट्समैन के कान के पास से चली गई, रॉन्ग वन थी बाएं हाथ के गेंदबाज भावेश पवार की, सुनाते हुए के बरेली के बाजार में झुमका गिरा। और इस तरह की गेंद अगर कान में बाली हो तो उसको भी लेके जा सकती। अतिशय अप्रतिम हा चेंडू होता भावेश पवार यांचा। परत हा पुढचा चेंडू फ्रंट लाईन मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा किंचित चेंडू बाहेर वळतोय आणि विकेट कीपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय। आता मात्र संघर्ष करताना पाहतोय, पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात त्यानंतर मात्र 2 विकेट गमावल्यानंतर मात्र संघर्ष करताना महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचे फलंदाज भावेश। अजून एक अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम गोलंदाजी आणि या गोलंदाजीला एकदा जर लय सापडली ना भावेश सर मग चांगल्या चांगल्या फलंदाजाला तो आपल्या गोलंदाजीवर नाचवतोय। त्याच प्रकारे अतिशय सुरेख षटक इथं मात्र हाताळताना भावेश पवार याला आपण पाहतोय। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट में भावेश पवार साथ में मेरे जो कर रहे हैं, क्रिकेट में भावेश पवार, कमेंट्री में सुनील पवार, डेकोरेशन में सचिन पवार और फिल्मों में ललिता पवार, सबको नचाते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस का मंजर, दस्तगीर, गुड्डू भाई, मैन बिहाइंड शो, वन मैन शो अमितुज्जमा, अशफाक पनवेलकर, साथ ही साथ मेरे ख्याल से इब्राहिम अंसारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, और ये साजिद कुरैशी जो मेरे बगल में है, जिनका शो देखना ना भूलिए परशुराम टावरे स्टेडियम। शो तो शुरू हो चुका है सिटी इमर्जिंग से, लेकिन 24 से धमाका रहेगा। BC4 का क्रिकेट सबसे अच्छा क्रिकेट। एंड ऑफ द थर्ड ओवर स्कोर इज 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण इथं मात्र धावपलकावर आहे आणि विवेक शिलार सुरुवात करतोय, पण सुरुवात करेल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर। थैंक यू सो मच। सुनील पवार इज गोइंग टू बी calling express and prince of Bhiwandi Vivek Shilar brought into the attack। Mazhar Khan joining me in commentary। Vivek this time switch it straight to fielder and batsman Pardi on his way, Suresh Pardi, big wicket has gone now। Not a very good stroke, try to reverse shot, found the fielder at short third man, no mistake made by Sagar Patil and Suresh Pardi is out for duck। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए किस तरह से आउट हुए। वहाँ पर सुरेश पारदी स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई टाइम नहीं कर पाए थे उस गेंद को सही तरीके से। तो तीसरा विकेट यहाँ पर गिरा है महिंद्रा स्पोर्ट्स का। अब नए बल्लेबाज आए पपिया खारिक। Yes, he is the one of the good player in this situation। Papaya Kharik is the new man in। His score is 24 for the loss of 3 wicket। You are watching late Haji Mohammad Harun Champion Trophy 2022 Bhiwandi from Gursai JB Cricket Ground। Present by Amiduzzama Ansari, organized by Amiduzzama and brothers, supported by Tausif Qazi, Ravish Momin, Bablu and Yasuddin Sheikh। अगले टॉस को दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। पहला सेमीफाइनल हाई वोल्टेज पाइनियर बनाम RD 440। प्ले बिगिन नाउ। is going to be Vivek Shilar। Turn from far end up to the wicket now। This time a lovely looking bowler back drive, half chance is there। Bullet stroke indeed, fine effort from Vivek Shilar, but this type of catches not easy।
जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल चांस था वहाँ पर विवेक के पास। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये स्ट्रोक खेला था पप्या खारिक ने। बहुत ही तेज ये स्ट्रोक लगाया था, जहाँ पर कोई मौका नहीं था वहाँ विवेक शेलार के पास। एक रन आया इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब जा पहुंचा इस एक रन की मदद से 25 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद महिंद्रा स्पोर्ट्स। हमारे बीच थोड़ी देर में आने जा रहे हैं मोहतरम शकील अंसारी और मोहतरम मुबशिर अंसारी साहब। विवेक शेलार, this time beauty, leg cutter from Shelar, batsman in trouble. You can see there just over the stumps, well collected by wicket keeper. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी एक बार फिर से वहां पर विवेक शेलार की, जहां पर विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकल गई थी, पूरी तरह से बीट हो गए थे वहां बल्लेबाज। Vivek Shelar, short run up, this time lovely looking on drive in the gap, and ball is racing all the way to the straightish long on for 4. तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया जयेश के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लंगान की दिशा में ये बहुत ही तेज स्ट्रोक खेला था, जहां पर दो खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही इस वक्त जयेश द्वारा, जहां पर अब तक 2 बाउंड्री लगाई और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 29 रनों पर स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से। Yes, I think not enough total made by Mahindra Sport. You can see there. हमारे बीच तशरीफ लाने जा रहे हैं इस वक्त मोहतरम शकील अंसारी और मोहतरम मुबशिर अंसारी। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, और ये देखिए मोहतरम शकील अंसारी और मोहतरम मुबशिर अंसारी इस वक्त जुड़ते हुए लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी 2022 में। आप दोनों का तहे दिल से इस्तकबाल है, अमी के दिल से इस्तकबाल है। स्कोर इज 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। Next match, high voltage match between Pioneer and RD 440. RD won 5 cup, and then Dhanesh won 3 cup, Bunty won 2 cup, Science Kharbao won 1 cup. This is the tally. Pioneer on number 5. Oh, beauty. Nasty bouncer from Vivek Shelar. 1 for the over signal from umpire. Lovely bowling from Vivek Shelar. You can see there. That was a shoulder delivery. Just past the nose. Vivek Shelar. This time try in front of the wicket, well cut off from the fielder. Wakchur is there, and with the stroke batsman through for 1. Score moves up to 30 for the loss of 3 wickets. That marks end of the 4th over. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 30, विकेट गिरी है 3। टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई महिंद्रा स्पोर्ट। साजिद कुरैशी
तो पांचवें ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती है और गेंदबाजी के लिए विनीत माली को बुलाया गया है। जबकि 4 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो जो अब तक बनाया है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने 30 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद जयेश और पप्पा खारिक इस वक्त बल्लेबाजी करे, जबकि 5वें ओवर में यहाँ पर विनीत माली को बुलाया गया है। सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज जयेश जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर अब तक 2 बाउंड्री लगाई और 9 रनों पर इस वक्त नाबाद है। विनीत की ये गेंद वहां पर देखना है, प्लेट ऑन हो गया और विकेट यहां पर गिरता हुआ जयेश की पारी यहां समाप्त होती हुई। चौथा विकेट यहां गिरा इस वक्त जयेश के रूप में महिंद्रा स्पोर्ट्स का। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां बल्लेबाज जयेश। बहुत बढ़िया गेंद रही थी विनीत माली की, हालांकि बड़े हिट की तरफ गए थे और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगकर सीधा स्टंप से जा टकराई थी गेंद। 4 विकेटें गंवाने के बाद महिंद्रा स्पोर्ट्स ने जो अब तक रन बनाए हैं 30। शुरुआती ओवर में भी हमने देखा कि उस तरह से यहाँ शुरुआत नहीं मिल पाई थी महिंद्रा स्पोर्ट्स को और अब तक 30 रनों पर 4 विकेटें अपनी गंवा दी है। जयेश जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 बाउंड्री भी उन्होंने लगाई थी, लेकिन अब वो भी आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए पप्पा का साथ देने के लिए जतिन। विनीत माली पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई अपनी टीम को। इसके बाद एक बड़ा मैच हम देखेंगे पॉइनियर स्पोर्ट्स और आरडी 440 के बीच में। इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को पुल किया है वहां पर बल्लेबाज जतिन ने, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सतीश वाकचोरे वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक ही रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस एक रन की मदद से अब जाके आगे खिसकता हुआ 31-31 रन। 4 विकेटें गंवाने के बाद महिंद्रा स्पोर्ट्स। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां पर पप्पा खारिक ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। दोनों बल्लेबाज अब स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर 1 रन की मदद से अब 32 रनों पर जा पहुंचा है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला हम देखेंगे जहां पर आरडी 440 और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। देखिए विनीत माली जो हैं युवा है लेकिन बहुत ही तेज गेंदबाज हैं। इस बार पुल करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज जतिन ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर डॉट गेंद खेल बैठे वहां बल्लेबाज। पुल करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद होती हुई इस बार। मज़र ये सबसे अच्छी गेंद रहती है, लेंथ कितनी अच्छी, लाइन कितनी अच्छी, और किसी भी फॉर्मेट के लिए ये आइडियल गेंद कही जाती है। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है विनीत माली द्वारा। अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए और पहली गेंद के ऊपर एक सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। इस बार क्रीज में पीछे जाकर पुल किया है, वहां पर देखना है जयेश वहां मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर। अब इस ओवर में जो ज्यादातर रन बने सिंगल में रन बने। 32 रन 33 रन 4 विकेट, ये स्कोर महिंद्रा के कैप्टन नहीं देखना चाहेंगे। बिल्कुल भाभी सर, क्योंकि धनेश के पास जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी डीप तक बल्लेबाजी है। अब यहाँ से महिंद्रा के कैप्टन भी यही चाहेंगे कि जो बल्लेबाज है वो बड़े स्ट्रोक की तरफ जाए, और जो बल्लेबाज इस वक्त है पप्पा खारिक, उनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, इस गेंद को मोड़ दिया है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। nicely played, tucking on the onside, nobody patrolling, there is a vacant area, ball is racing all the way to the boundary for 4. यस यश पाटिल उर्फ यष्ट्या, मशहूर आरडी के खिलाड़ी 12वें हमारे बीच में। रवीश मोमिन उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको वीआईपी डाइस पे आना है। जो 13वां हैट्रिक हुआ था अंजुमन ट्रॉफी में चैलेंज के सामने किरण पाटिल का, उसमें फ्लाई स्लिप में बहुत बढ़िया कैच यश पाटिल ने लिया था। प्रथमेश मात्रे तमाम थकान दूर करके बहुत ही डैशिंग डायनामिक अंदाज में आए। धनेश कप का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेलीकास्ट आपने देखा। लास्ट ओवर के लिए एक बार फिर से विवेक शेलार।
पहली गेंद विवेक वहां पर हुक किया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। चाबुक शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे क्या गजब का शॉट खेला है बैट्समैन जतिन ने। ये देखिए पटकी भी गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, हुक किया, गेंद मिड विकेट के ऊपर, हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया इस वक्त जतिन के बल्ले से, सिक्सर की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 पर। लास्ट ओवर की जो शुरुआत की यहाँ पर जतिन ने वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जहां पर सिक्सर के साथ स्वागत किया वहां पर विवेक शेलार का। विवेक एक बार फिर से सामना करेंगे वहां जतिन। इस बार अच्छी गेंद और बहुत बढ़िया कमबैक इस बार देखने को मिला है वहां विवेक शेलार द्वारा। विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज जतिन ने, लेकिन एक ही रन इस बार आएगा। स्कोर अब जा पहुंचा है महिंद्रा स्पोर्ट्स का 4 विकेटें गंवाने के बाद 44 रन। पहली गेंद के ऊपर जहाँ एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था जतिन ने, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है वहां विवेक शेलार द्वारा। लोअर फुल टॉस गेंद एक बार फिर से वहां पर, और ये देखना है वहां खिलाड़ी इस बार मौजूद है, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे बाबे सर के पप्पा खारी के सामने फुल टॉस गेंदे किए जा रहे हैं यहाँ पर धनेश के गेंदबाज। यस लेफ्ट स्वीप किया था, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद था। दोनों मशहूर 12वें खिलाड़ी सुनील पाटिल गजा। फिर से अच्छी गेंद वहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से एक ही रन आएगा। सिक्सर लगने के बाद जो 3 गेंदें की है विवेक शेलार ने वो बहुत बढ़िया गेंद, जहां पर जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अब बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। बॉलिंग बहुत अच्छी भी है धनेश कप की, और कप्तानी महेंद्र मागे ने इस मैच में लाजवाब की। इस बार सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहां पर इस गेंद को पप्पा खारिक। 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर पप्पा खारिक, लेकिन एक बार फिर से 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब महिंद्रा स्पोर्ट्स का आगे पहुंचता हुआ 47 पर। अब सिर्फ एक गेंद बची है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए और महिंद्रा स्पोर्ट्स को कुछ करने के लिए। जतिन जो पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था उन्होंने, फिर से अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक फिर से खेला, लेकिन जमीनी यात्रा करता हुआ थोड़ा सा फंबल और दूसरा रन मुकम्मल। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए महिंद्रा स्पोर्ट्स ने रन बनाए 49 और 50 रनों का टारगेट रहेगा धनेश 11 कुकसे के सामने। आइए अब लौट चलते हैं पहला सेमीफाइनल जिसका टॉस होने जा रहा है, जहां पर खेलने वाली टीम है RD 444 और पॉइनियर स्पोर्ट्स। शुक्रिया मजहर खान। 2 महान कैप्टन मेरे साथ, रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी और मैजेस्टिक शाहिद खान। हाई वोल्टेज मुकाबले का सेमीफाइनल का हाई वोल्टेज टॉस के लिए मैं आवाज़ दूंगा मोहतरम अशफाक पनवेलकर साहब, एक्स कैप्टन ऑफ पॉइनियर, और शकील भाई आपको भी जुड़ जाना है टॉस के लिए टॉस बॉक्स में। शकील भाई, यस, वेलकम अशफाक पनवेलकर साहब, और मोहतरम शकील साहब भी जुड़ते हुए। सिक्का हेड और टेल है, कौन कहेगा? टेल। शाहिद का टेल कहना और आया हेड है। टॉस को जीता इस वक्त RD 444 ने। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इल्तिमास है कि VIP की जीनत को दोबाला करना है। श्याम चौधरी, पिछला मुकाबला सुपर ओवर में चला गया था, यह हाई वोल्टेज मुकाबला है। पहले ये बताइए, पिछले 4 दिनों से काफ़ी इंजॉय किया जा रहा है क्योंकि ये BC4 क्रिकेट है। कैसा फील किया आपने इस लेट हारून ट्रॉफी हमीदुज़्ज़मा के शो को? बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और ये ग्राउंड पे खेलने बहुत मज़ा आता है। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। रीज़न तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये पूछूंगा क्या टीम पूरी ताकत के साथ है? वो तो
अभी टाइम पे ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा टीम का भी अभी ऐसा हुआ है, सबको फ़ोन करना पड़ रहा है हर मैच को, आओ आओ खेलने, सब ग्रामीण खेलने जा रहे हैं। और ये बताइए, टीम बहुत अच्छा खेल रही है और पायनियर के सामने आपका जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है जीत का। ये बताइए, पायनियर एक ऐसी टीम है, अगर ये टीम ने जिस दिन इसका दिन रात इसको रोकना मुश्किल होता है। स्कोरिंग के मामले में विकेट बहुत अच्छा है, तो माइंड सेट करके आए कहाँ तक रोकेंगे? 60-65 तक रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैटिंग को ज़्यादा मदद है ये पिच पे, तो कम से कम रोकने की रन पे रोकने की कोशिश करेंगे। आप मैन ऑफ द सीरीज रहे थे जेबी कप भदौड़ में, और फाइक अंसारी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे पिंपलास में, तो क्या लगता है कि मुकाबला कराऊंगा? जी हाँ, ज़रूर। ऑल द बेस्ट। शाहिद खान है मेरे साथ। शाहिद, सुना है एकता ट्रॉफी भी दस्तक दे रही है, लेकिन आज सुपर डे में कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ पर हामिदुज़्ज़मा और रविश तौसीफ और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत मेहनत की। बहुत कम समय था उनके पास, एक इतने कम समय में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना बोले तो बहुत बड़ी बात होती है। बाबे सर BC4 का टूर्नामेंट है और मुबारकबाद दूंगा मैं उनको, और इस तरीके से हर साल इस टूर्नामेंट को कराते रहे ताकि खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी दस्तक दे रहा है, लेकिन क्या यहाँ से पायनियर के कैप्टन अपने टीम के लिए बाहर के दिन लाने जा रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि इस टूर्नामेंट में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक और इसी तरीके से कंटिन्यू रहे, क्योंकि आईडी से हमारे जो भी मैचेस हुए सभी मैचेस फाइट हुए। भले हम उनसे 3 से 4 मैच हारे हैं, लेकिन मुकाबला सभी अच्छा हुआ है। लेकिन इस मुकाबले में इंशाल्लाह हम पूरा 100% देंगे और सभी खिलाड़ियों से ये गुजारिश है कि अपना 100% दे ताकि एक अच्छा मुकाबला और इंशाल्लाह मैच को जीते। देखिए, टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 2 रनर्स से 5 सेमीफाइनल आप खेले, 6ठा खेलने जा रहे। कोई अलग गेम प्लान करके आए जहाँ पे आज RD को आप घेरेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश तो यही है, गेम प्लान तो वही रहेगा, बट कोशिश ये है कि जो खिलाड़ी अभी तक जो खेल रहे थे, क्योंकि आपको जब एक बड़ी टीम के सामने खेलना होता है तो आपको परफॉर्मेंस भी बड़ा करना होता है, तो यही कोशिश है कि सभी अपना परफॉर्मेंस बड़ा करे और अच्छा खेलने की कोशिश करे, क्योंकि उनके सामने वाली गेंदबाजी बहुत अच्छी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य रखे, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखे ताकि गेंदबाजों पर प्रेशर कम रहे। बहुत शुक्रिया। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज RD won the toss, elected ball first. Back to the commentary box. अनेक अनेक धन्यवाद व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर. तर जो टार्गेट इथं मात्र उभं केलेलं आहे महिंद्रा स्फोटक संघ आणि धनेश 11 या संघासमोर पाहतोय आपण 50 धावाचं टार्गेट आहे आणि इथून मात्र जर महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला सामना जिंकायचा असेल तर मात्र A1 क्वालिटीची गोलंदाजी करणं गरजेचं. माझ्यासोबत मजर काढणं सज्ज होतोय. वेलकम मजर, स्वागत आहे आपलं कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थैंक यू सुनील पवार सर. तो खेल की शुरुआत, दूसरी इनिंग की शुरुआत वहाँ पर पहिला चेंडू पाहतोय आपण, टर्न केले मनगटी फटका, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेची मागणी पण नकारतोय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय. फलंदाज इथं मात्र विनीत खातं उघडते स्वतःचं आणि आता मात्र कुमार येतोय. एक जबरदस्त डावखुर हा फलंदाज सातत्याने कित्येक वर्षापासून धनेश 11 संघाचं मजर खान पाहतोय की सातत्याने एक चांगली कामगिरी या बॅट्समनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. जी बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा आपने कि कुमार गुंड एक ऐसे बल्लेबाज है, बहुत सालों से खेल रहे धनेश के लिए और अच्छी शुरुआत हमेशा देते कुमार गुंड धनेश 11 को. दोनों ओपनर बल्लेबाज विनीत माली और कुमार, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की थी विशाल ने. विशाल सज्ज होताना कॉमेंट्री बॉक्स आणि टोकाकडनं समोर खेळण्यासाठी कुमार पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय आणि कालच्या सामन्यामध्ये 4 विकेट प्राप्त केल्या होत्या. यावेळेस मात्र हा चेंडू मात्र पाहतोय की दुर्दैव म्हणावं लागेल की मात्र झेल सोडलाय काय, आणि निश्चित अशी झेल तुम्हाला कन्व्हर्ट करावी लागेल जर सामना जिंकायचा असेल. मजर खान पहिला पण खूप बाहेर जाण्याच्या चेंडूला मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि जवळपास बॅटची कट घेऊन चेंडू विकेट कीपरच्या हातामध्ये गेला आणि कुमार याला जीवनदान मिळाले. जी बिल्कुल, बहुत बाहर की ये गेंद थी. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये कैच ड्रॉप हुआ है. बहुत ज़्यादा बाहर की गेंद थी. अगर कुमार उस गेंद को छोड़ देते तो शायद वाइड भी रहती थी, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप किया वहाँ पर विकेट कीपर शेखर दलवी ने. एक अच्छा मौका आया था महेंद्रा के पास. याच पात्र फाईन फटका पाहतोय आपण, अतिशय वेगात तस्कोली बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो या चेंडूवर चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर विनीत माली के बल्ले से आता हुआ वाइडिश मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेल दिया था खाली क्षेत्र में, जहाँ पर 4 रन आते हुए. देखिए किस तरह से वहाँ पर विनीत ने ये बाउंड्री लगाई. हालांकि गेंद बहुत बढ़िया थी, ब्लॉक हॉल में इस गेंद को रखा था, लेकिन बैठक स्ट्रोक लगाया वहाँ पर बल्लेबाज ने.
पिछली गेंद के ऊपर क्या छूटा और उसके बाद ये बाउंड्री, क्या छूटने के बाद वैसे भी जो गेंदबाज रहते हैं उसका जो मनोबल है वो कम हो जाता है, वही यहाँ पर इस बार देखने को मिला है। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई धनेश को। अतिशय सुरेख फटका पाहिला आपण स्कोरलेका क्षेत्राकडे, ज्या प्रकारे विनीत माळींच्या बॅटमधून निघाला होता आणि अतिशय वेगात हा शॉट खेळला होता. आणि आता मात्र धावसंख्या जर पहिले आपण 6, 50 धावांचं टार्गेट आहे धनेश इलेव्हन कुकच्या संघासमोर. गोलंदाज विशाल परत सज्ज होताना समोर एक युवा फलंदाज धनेश इलेव्हन कुकच्या संघाचा मूर्ती लहान पण कीर्तिमान. ज्या प्रकारे आपण महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाची फलंदाजी पाहिली होती, एक मोठं टार्गेट उभं केलं नाही, पण या धावसंख्येवर फाईट करेल काय इथे मात्र पाहायचं आहे. विनीससाठी क्षेत्ररक्षण पाहूया आपण. बॅकवर्ड पॉईंट शॉट थर्डमॅन, एक्स्ट्रा कव्हर मिड ऑफर पप्प्या खारीक आणि भिवंडी एक्सप्रेस म्हणून उल्लेख करतोय सुरेश पारधी. मिड ऑनलाय, मिड विकेट सर्कलच्या आतमध्ये आणि फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये. गती परिवर्तन पण टप्पा पडल्यानंतर चेंडू अजून बाहेर जास्त वळतोय. पंचाची दुनिया समांतरेषित हा चेंडू परत टाकावा लागेल आणि धावसंख्येत मात्र भर पडते. धावसंख्या 7. चांगली सुरुवात धनेश इलेव्हन कुकच्या संघाची पाहतोय आपण. 50 धावचं टार्गेट स्वीकारताना. तो इस बार बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी वहाँ पर गेंदबाज विशाल ने इस गेंद को, गति परिवर्तन किया था लेकिन बहुत ज़्यादा ही बाहर कर बैठे थे गेंद को. याच पात्र रूम बनवून मात्र ट्राईप करायचं होतं. शॉर्ट कव्हरकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत मात्र संधी होती. विनीत माळे यांच्याजवळ एक धाव सहज पूर्ण करतोय. या एका धावेने संघात धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. आता ती 8 बिनबाद. 50 धावचं टार्गेट आहे. यानंतर पहिला सेमीफायनलचा सामना पाहतोय आपण. लेट हाजी मोहम्मद हारुना चॅम्पियन ट्रॉफी 2022चा, तो म्हणजे पॉयनियर विपक्ष RD 4440 अशी फाईट पाहायला मिळेल. गोलंदाज विशाल, समोर कुमार. यावेळेस पाहतं लाईन कुठे हे चेक करताना पाहतोय आपण. खराब लाईन हाताळली गेली, परत हा चेंडू टाकावा लागेल. अतिरिक्त चेंडूची जास्त हाताळणी आतापर्यंत पाहतोय आपण विशालच्या माध्यमातून. धावसंख्येत बदल, धावसंख्या पुढे सरकताना ती 9 बिनबाद. 50 धावचं टार्गेट स्वीकारताना धनेश इलेव्हन कुकचा संघ नंबर 2 वर रँक करतोय. विनीतच्या बॅटमधून एक मात्र चौकार आलाय या इनिंग मध्ये. पुढे सरसावट खेळण्याचा प्रयत्न, धीम्या गतीचा चेंडू टाकला होता आणि त्यावर मात्र निजिता लेगबायच्या स्वरूपात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. धावसंख्येत बदल पाहतोय. धावसंख्या 10. आणि जिथं लेट विनोदादा पाटील जो चषक झाला होता वडगरमध्ये आणि निश्चित मालिकावीरचा पुरस्कार पटकावला होता कुमार यांनी. अतिशय लाजवाब फलंदाजीच्या बळावर तो मालिकावीरचा पुरस्कार त्यांनी पटकावला होता. 93 धावाचा अक्षर त्यांनी पाऊस पाडला होता. गोलंदाज विशाल, याच पाता पुलचा फटका अतिशय सुरेख स्कोरलेच्या वरतून ठोकलाय हा षटकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आया है विनीत माली के बल्ले से. ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगाया वहाँ पर विनीत ने. हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और उसको भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई धनेश इलेवन कुकसे को, जहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 16. महंगे साबित हुए वहाँ पर गेंदबाज विशाल. अगदी बरोबर सांगितलं आपण. पहिल्या षटकामध्ये महागडी गोलंदाजी पाहतोय आपण. 50 धावाचं टार्गेट स्वीकारताना ते मात्र स्वीकारलंय हा टार्गेट. धनेश इलेव्हन संघाचे दोन्ही सलामीचे फलंदाज, त्यामध्ये मूर्ती लहान पण कीर्ती महान अतिशय क्लास फलंदाजी करताना पाहतोय आपण विनीत माळीच्या माध्यमातून. आतापर्यंत एक चौकार, एक षटकार आणि व्यक्तिगत 4 चेंडूचा त्यांनी सामना केलाय आणि त्यामध्ये 12 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना. मजर जर पाहिला आपण हा जर सामना इथे मात्र महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला जिंकायचा असेल तर मात्र तुम्हाला ठराविक अंतराने विकेट प्राप्त करणं गरजेचं आहे. कारण की मोठा संघ आहे, त्या संघाच्या अगेन्स्ट तुम्हाला धावा रोखणं चालणार नाही, पण विकेट प्रत्येक ठराविक अंतराने घ्यावं लागेल. जी बिल्कुल. अगर हम टारगेट देखें तो इस वक्त जो है वो 50 रन है और पहले ओवर में 16 रन बने. अब यहाँ से जो गेंदबाज है उनको गुच्छों में विकेटें लेनी होंगी, कम से कम रन देने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेनी होंगी यहाँ पर. लेकिन शुरुआत इस वक्त हुई धनेश की बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पर विनीत ने अच्छी बल्लेबाजी की और 16 रन बटोरे. अब देखना दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए रोशन को बुलाया गया है. तर व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून दुरांच्या टोका करणं पाहतोय आपण. रोशन यांच्या हातात चेंडू सोपवलाय संघ नायकांनी.
महिंद्रा स्पोर्ट विपक्ष धनेश 11 अशी ही फाईट पाहतो आपण. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. जो संघ जिंकेल तो मात्र सेमीमध्ये प्रवेश करेल. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी इथून फक्त आणि फक्त 34 धावेची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी जर विचार केला आपण 30 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 30 चेंडू 34 म्हणजे अगदी सोपं समीकरण आहे. येणाऱ्या फलंदामध्ये जर पाहिलं आपण तर धनेश 11 संघाची फलंदाजी खूप मोठी आहे. खोलवर फलंदाजी असलेला संघ एकमेव पाहतोय आपण तालुका क्रिकेटमध्ये आणि खूप नाव मोठं आहे. नावाप्रमाणे सातत्य दाखवले. कित्येक वर्षापासून या संघाचा दबदबा कायम आहे. रोशन सज्ज होताना समोर डावखुरा फलंदाज कुमार याच पाता लॉफ्ट केलंय. उंच 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 आणि लांब लांब पल्ल्याचा ठोकलाय या चेंडूवर हा गगनभेदी षटकार. गजब का स्ट्रोक वहां पर आया इस वक्त कुमार गुंड के बल्ले से हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया है और देखते रह गए वहां पर डिप में खड़े हुए खिलाड़ी. ये देखिए किस तरह से वहां पर ये सिक्सर लगाया है कुमार गुंड ने. इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर. अतिशय सुरेख नेत्रदीपक उत्कृष्ट षटकार ठोकले आणि कुमार व्यक्तिगत जर पाहिलं आपण 3 चेंडूचा सामना केला आणि 7 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना धावसंख्या अतिशय वेगात पुढे सरकते. ती आता मात्र 22 आणि विजयाकडे सहज वाटचाल करताना पाहतोय आपण धनेश 11 कोक्या संघ. पुढचा चेंडू यावेळेस पात्र हा चेंडू कुठे लाईन चेक करताना खूपच उजेष्टीच्या बाहेर पंचाची दुनिया समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळते. धावसंख्या 23. बिल्कुल यहाँ पर सिक्सर लगने के बाद इस बार वाइड गेंद कर बैठे वहां गेंदबाज रोशन. अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पण यावेळेस माझा फटका फसतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक परतीचा प्रवास करावा लागेल कुमार याला आणि पहिला फलंदाज बाद. जाऊया आपण 22 सराकडे. यस दोस्तों, आज हमारे बीच में 2 मेहमान हैं. शकील अंसारी साहब, मदिउस जमा आपको यहाँ आना है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में आकर इसकी जीनत को दोबाला किया है. उनकी हम इज़्ज़त अफजाई, पजीराई और खुशामदीद कहने जा रहे हैं. मदिउस जमा साहब के दस्ते मुबारक से पहले शकील अंसारी साहब आपको खड़े रहकर हमारी इस इज़्ज़त अफजाई को कबूल करना है. उन्हें ये पुरखुलूस शॉल, ये गुलाए मोहब्बत दिए जा रहे हैं ताकि आपके ज़िंदगी में हमेशा फूल खिले और ये यादगार मोमेंट हो. बहुत शुक्रिया. हमारे बीच में मोहतरम मुबशिर अंसारी साहब हैं. मैं इशरुल जमा साहब से इल्तिमास करता हूं कि मुबशिर अंसारी साहब की इज़्ज़त अफजाई करें. मुबशिर अंसारी साहब, आपको हमारी इज़्ज़त अफजाई को कबूल करना है. अपने जगह से खड़े रहकर इशरुल जमा के दस्ते मुबारक से ये हम इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं. पुरखुलूस शॉल, गुलाए मोहब्बत उन्हें दिए जा रहे हैं और ये इस टूर्नामेंट की यादगार मोमेंट हो. बैक टू क्रिकेट. इट्स ओवर टू सुनील पवार. काय सुरेख फटका आहे. पाहता पण विनीत माळी आणि माळी जर म्हटलं तर मानकोलीचा हा एक अतिशय युवा स्टार आणि यशपाल माळी यांनी निश्चित मी सलाम करेल ज्या प्रकारे खेळाडू घडवत आहेत. याच पाहता टर्न केल्या चेंडूला अजून एक चांगला फटका आहे. स्कोरले एका क्षेत्राकडे फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. संघात धावसंख्या आता मात्र खूप झपाट्याने पुढे सरकते. ती इथे मात्र पाहतोय आपण 30. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 20 धावेची आवश्यकता आहे. एकतर्फी सामना पाहतोय आपण. ज्या प्रकारे धनेश 11 संघाचं मोठं नाव आहे. नावाप्रमाणे सातत्य लाजवाब फलंदाजी. गोलंदाज सज्ज होताना रोशन, समोर जयेश पाटील. पलटी फटका पाहतोय आपण खाली क्षेत्रामध्ये. दुरून क्षेत्र शेकतोय. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावीची मागणी ते मात्र करताना पाहतोय पण नकारतोय. पण सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये वापस येतोय विनीत माळी. मानकोली जर म्हटलं निश्चित जेव्हा जेव्हा मात्र मानकोली गावाचं टेनिस क्रिकेटचं पुस्तक उघडलं जाईल तर एक नो डाऊट खूप मोठं व्यक्तिमत्व यशपाल माळी ज्या संघाचं नेतृत्व करताना आपण किती वेळा पाहिलं. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये मात्र व्यावसायिक क्रिकेट असो आणि त्याचं जर गावातला त्याच्या संघातला हा विनीत माळी. सज्ज होताना पाहतोय आपण. दुऱ्यान त्या टोकाकडनं राईट आमोर द विकेट. रोशन सज्ज होताना
यावेळेस पात्र ड्राईव्ह केलंय, ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय आपण, बॅक टू द बॉलर क्षेत्ररक्षण करताना आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती एका धावेची. या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र पाहतोय आपण ती 32. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 18 धावेची आवश्यकता आहे. तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन बने हैं. अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए जो रन चाहिए 18 रन और चाहिए, जबकि 4 ओवर का खेल बचा हुआ है. आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे कुमार गुंड जो 7 रन बनाकर वापस गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर विनीत माली मौजूद है जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को. और जयेश पाटिल जो एक रन बनाकर खेल रहे. अगर हम गेंदबाजों की बात करें सुनील सर, तो दोनों गेंदबाज लगभग महंगे साबित हुए, जहाँ पहले ओवर में 16 रन आए तो दूसरे ओवर में भी 16 रन आए. 2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन. अब यहाँ से 24 गेंदे और 18 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. मजर बरोबर उल्लेख केला आपण, कारण की पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं आपण 16 त्यानंतर अजून 16 म्हणजे 32. आणि मजर खान मी पहिल्या दिवसापासून कव्हरेज करतोय स्पर्धा, आणि असं मला वाटतं की पहिला हा सामना बिलकुल एकतर्फी पाहतोय आपण, तो पण क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. 18 धावेची आवश्यकता आहे. समोर विनीत माळी म्हणजे जर खूप मोठं नाव आहे, एक युवा खेळाडू, आणि सौभाग्य म्हणावं लागेल की जयेश पाटील सोबत तो मात्र धनेश इलेव्हन कुकच्या संघाचं नेतृत्व करतोय. काय घडवलंय या खेळाडूला पाहतोय आपण. आणि मी तर म्हणेन की मानकोली गाव म्हणजे खूप मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये. याच पाहता फ्लिकचा फटका हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. ओ माय गॉड, खूप चांगला प्रयत्न. रोशन उभा होता, एका क्षणी वाटलं होतं की चेंडू स्कोर लीगच्या वरतून निघून जाईल, पण संघासाठी 5 धावा वाचवतोय. मदर काय बोलशील या क्षेत्ररक्षणाबद्दल? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर रोशन ने की है, क्योंकि जानते हैं रोशन क्योंकि यहाँ से जो रन चाहिए 18 रन चाहिए थे. अब यहाँ से हर एक रन बहुत कीमती है महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन लाजवाब फील्डिंग वहाँ पर रही है. देखिए किस तरह से वहाँ पर अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए. लाजवाब फील्डिंग वहाँ पर रोशन द्वारा. याच पात्र स्पेशल जयेश पाटील ब्रँडेड हा फटका आउट ऑफ पार्क, ठोकलाय षटकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ जयेश पाटिल के बल्ले से. इस बार कोई मौका नहीं था वहाँ महिंद्रा के खिलाड़ियों के पास, और गेंद चले गई आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए. आणि जवळपास जयेश पाटील याला मी 17 ते 18 वर्षापासून पण त्याची फिटनेस तीच आहे, म्हणून खूप महान टेनिस विश्वातला हा एक चांगला खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे. व्यावसायिक क्रिकेट असो की मात्र गावदेवी स्पोर्ट ओवली संघासाठी असो की मात्र सिटी क्रिकेट. याच पात्र धीम्या गतीचा फसवा चेंडू होता, पण हुकचा फटका फाईन लेग क्षेत्राकडे चेंडू अतिशय वेगात सरकतोय, सीमा पार येतोय चेंडूवर अजून एक दमदार चौकार. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त जयेश पाटिल द्वारा. ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगा, हुक किया था इस गेंद को, हालांकि थोड़ी सी गति परिवर्तन की थी और बहुत पहले उस गेंद को पढ़ लिया था जयेश पाटिल ने. सामना जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 7 धावेची आवश्यकता आहे. एकतर्फी सामना 2.3चा खेळ इथं मात्र सुरू आहे, आणि त्यामध्ये पूर्ण विजयाकडे वाटचाल करताना याच पात्र हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेताना नाही, स्कोरले एका क्षेत्राकडे चेंडू अतिशय वेगात सरकतोय, आणि फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र जयेश पाटील पूर्ण करेल. या एका धावेने संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 44. 6 धावेची आवश्यकता आहे. या षटकामध्ये सामना फिनिश करेल काय षटकारांनी? इथं मात्र विनीत माळी ज्या प्रकारे लय भारी फलंदाजी पाहतोय आपण विनीत माळीच्या बॅटमधून. सफल झाला होता ऑनसाईडकडे खेळण्याचा प्रयत्न, पण योग्य चेंडूला बॅटच्या पट्ट्यात घेता आला नाही. तोपर्यंत मात्र एका धावेची संधी होती. 5 धावेची आवश्यकता आहे सेमीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी धनेश इलेव्हन कुकच्या संघाला. जी बिल्कुल, अब यहाँ से 5 रन चाहिए. एक तरफा मुकाबला कर दिया यहाँ पर जयेश पाटिल और विनीत माली ने, जबकि इससे पहले का मुकाबला जो तीसरा क्वार्टर फाइनल रहा था वो सुपर ओवर में गया था, लेकिन ये मुकाबला अब 1 साइडेड होता हुआ. यावेळेस चांगला चेंडू मनगटी फटका टर्निकले चेंडूला पाहतोय स्कोरलेग पंच्या ठीक पाठीमागं. तोपर्यंत परत एका धावेची संधी होती. तर षटकाची समाप्ती पाहतोय आपण. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 50 धावचं टार्गेट स्वीकारताना धनेश इलेव्हन कुकच्या संघाची धावसंख्या पाहतोय 46. फक्त आणि फक्त 4 धावेची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. 4 धावेची आवश्यकता असेल. षटक समाप्त झालेलं आहे. पाहतोय आपण षटकाची समाप्ती 3 आणि फक्त 4 धावेची आवश्यकता असेल इथं मात्र सामना जिंकण्यासाठी. इस वक्त हमारे बीच में खाड़ी पार से जावेद भाई आ चुके हैं. वेलकम जावेद भाई. जावेद खान इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए. खाड़ी पार के बहुत ही मशहूर बिल्डर है जावेद खान साहब. वेलकम जावेद भाई, आपका इस्तकबाल है.
लेट हाजी हारून मोहम्मद ट्रॉफी में। आता मात्र पंकज येतोय व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून चौथं षटक टाकण्यासाठी एकतर्फी सामना पाहतोय आपण। ज्या प्रकारे धनेश इलेव्हन या संघाने सुरेख गोलंदाजी, त्यानंतर मात्र A1 क्वालिटीची आपण फलंदाजी पाहिली आतापर्यंत। खराब चेंडू, हा चेंडू परत टाकावा लागेल। सुरुवात खराब पंकजच्या माध्यमातून वाईटचा इशारा येतोय। 3 धावीची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी। या चेंडूवर सामना फिनिश होईल काय? मदर काय बोलशील ज्या प्रकारे जयेश पाटील सज्ज होतोय? देखिए पंकज को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और पहली गेंद वाइड की है वहां पर पंकज ने। चांगला चेंडू होता, ऑफ ड्राईव्ह होता, पण इथं मात्र धाव घेण्यास नकार देतोय, कारण की फिनिश मोठ्या फटक्यानी करायची आहे असंच मला वाटते। ज्या प्रकारे जयेश पाटील यांनी धाव घेण्याचा निर्धार केला नाहीये। जी बिल्कुल ये कह सकते हैं हम, लेकिन अब देखना है कि पंकज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पंकज एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर जयेश पाटिल। यावेळेस पाहता सर एक एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एक सिंगल। थोडासा निराश असलेला पाहतोय आपण। ज्या प्रकारे मी सातत्याने उल्लेख करतो की भिवंडी एक्सप्रेस, भिवंडीतला सर्वात चांगला जो वेगवान गोलंदाज तो सुरेश पारधी। यस, भारत के सुपर से ऊपर शो के खालिक और BC फोर्स चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है, वेलकम वेलकम। और आपसे इल्तिमास है कि आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के 20, 22, 11 से 25 मार्च तक खेली जाएंगी और ठाना ग्रामीण, रायगढ़ ग्रामीण और पालगढ़ ग्रामीण पहली मर्तबा एक गांव एक गट ओपन है। यावेळेस पाहता पलटी फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि तोपर्यंत मात्र BC4 फॉर्मेट, ओपन इंडिया फॉर्मेट, लेकिन BC4 की टीमें और ग्रामीण की तर टीमें सामना जिंकलेला आहे। यस, मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल एंड धनेश कुकसे दी कैप्टन। महेंद्र मागे 8 लाख, महेंद्र 8 लाख कैप्टन ऑफ महेंद्र एंड संजय मात्रे एंड रुपेश मात्रे। देखिए फॉर्म सबमिट करना है, लेकर जाना है और 25 तारीख को सबमिट करना है। हमारे बीच में माजी सरपंच वाशेरे, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को एक अद्भुत शो दिया, विश्वास पाटिल साहब हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन है आपको मंच पे आना है। दोस्तों आइए इस वक्त हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़े। अल्ताफ बाली सर भी हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच 23 रन बनाए, 1 विकेट लिया और नाम है विनीत माली। विनीत माली फॉरवर्ड प्लीज। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा शकील अंसारी, साथ ही साथ अशफाक पनवेलकर और बदरुज्जमा मुबशिर अंसारी को। मुबशिर अंसारी तीनों गेस्ट हमारे आते हुए